हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। आपको पता है आज के टाइम पे सबसे मुश्किल काम क्या है? हेल्थ केयर से रिलेटेड आज के टाइम पे सबसे मुश्किल काम है वेट लूज़ करना। और सबसे इजी काम मुझे लगता है, बाकी तो शायद औरों के लिए मुश्किल है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो शायद मुझे ये इजी लगता है। आज के टाइम पे मुझे लगता है सबसे इजी काम है वेट गेन करना। बहुत आसानी से वेट गेन हो जाता है। लेकिन जब भी मैं वेट लॉस से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग, मतलब मुझे लगता है कि हर वीडियो में एक दो तीन चार, मतलब मेरे काउंटिंग में होते हैं लोग कि कितने हैं। हर कोई ना कोई पूछता है कि दी, या जो भी जिसका जो भी सिंबॉलिक होता है मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए, कि प्लीज़ वेट गेन करने के लिए कोई वीडियो बनाइए। मेरा वेट बहुत कम है, मुझे वेट गेन करना है। तो मैं बोलती हूँ कि हाँ, मैं ज़रूर बनाऊँगी। एक्चुअली मैंने सच में देखा है कि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि उनका वेट गेन नहीं होता। वो चाहे कुछ भी खा लें, कुछ भी खा लें, बट वो वेट गेन नहीं करते हैं। तो और पता, मतलब वेट ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं होता है, बट वेट बहुत ज़्यादा कम होना भी ना एक पर्सनैलिटी को होता है ना कि अट्रैक्ट नहीं करते हैं हम किसी को। मतलब एक होता है ना, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नहीं होती कि बहुत दुबले कमज़ोर से, तो मतलब दूसरा जो भी देखता है हमें, या हम जहाँ पे भी जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि यार ये बीमार है या ऐसा कुछ है। मतलब एक होता है ना कि हेल्दी पर्सनैलिटी नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो फिर मुझे लगता है कि वेट गेन करना बहुत इजी चीज़ है, क्योंकि अभी मैं जस्ट 10 डेज़ के लिए अपने इन लॉज के घर गई, अपनी ससुराल गई, और जस्ट 10 दिनों में मैंने 2 किलो वेट गेन किया। पता नहीं मैंने ऐसा क्या खाया है। बस वही नॉर्मल हेल्दी डाइट प्रॉपर, जैसे मैं यहाँ पे तो थोड़ा बहुत कुछ स्किप कर देती हूँ, कभी कुछ खाया कभी कुछ खाया, बट वहाँ पे प्रॉपर हेल्दी डाइट थी। ब्रेकफास्ट टाइम से शाम का ब्रेकफास्ट, मतलब शाम के टाइम चाय के साथ में भी कुछ ना कुछ। तो शायद इस वजह से प्रॉपर जब आप डाइट लेते हो ना, हर चीज़ आपकी डाइट में होता है, आपके मील में हर चीज़ इंक्लूड होती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट ज़रूर डालती है। तो जस्ट 10 दिनों में मैंने 2 किलो वेट गेन किया है। अगर लूज़ करने की बात आती है तो शायद 10 दिनों में 2 किलो लूज़ ना होता। तो मुझे लगता है कि ये सिंपल है, लेकिन नहीं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि वो बहुत खाते हैं फिर भी उनका वेट गेन नहीं होता है। तो पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर मतलब आप अच्छी खासी डाइट लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन, सब कुछ लेते हैं, फिर भी अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो पहले तो आप अपना एक हेल्थ चेकअप कराइए। आपका एक ब्लड टेस्ट होना चाहिए, यूरिन टेस्ट होना चाहिए, एक स्टूल टेस्ट होना चाहिए, एक आपका टीबी से रिलेटेड टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं, मतलब शायद आपको बुरा लगे, बट अगर हम इतना सब कुछ खाने के बाद भी बॉडी पे हमारे कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो हमें पहले से डॉक्टर से कंसल्ट करके, ज़रूरी है कि अपना एक हेल्थ चेकअप, फुल बॉडी टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। तो उससे आइडिया लग जाएगा कहीं आप एनेमिक तो नहीं है, कहीं आपको कोई डिजीज़ तो नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। फिर आते हैं कि हम ऐसा क्या खाएं, ऐसा क्या करें जो हम वेट गेन कर लें। तो मतलब, और हाँ, ये भी है कि बहुत सारे लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं, तो उनके लिए नॉनवेज जैसी चीज़ बिल्कुल भी मतलब वो नहीं एक्सेप्टेबल होती है उनके लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही मतलब सिंपल सी चीज़ें जो घर पर हम आराम से जो खाते हैं, अपने मील में होती हैं, बहुत साधारण सी चीज़ें खाकर आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। और बस हाँ, ये है कि मतलब खाने को बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, अपनी डाइट बढ़ानी है, लेकिन एकदम से नहीं खाना। तो जैसे मैं बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा सजेशंस दे रही हूँ आपको, कुछ टिप्स दे रही हूँ, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप वेट गेन करते हैं कि नहीं करते हैं। सबसे पहली बात है, जब आप मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं, अपना डे रूटीन शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ना सुबह उठ के हमें 1-2 ग्लास पानी पीना चाहिए डाइजेशन सिस्टम के लिए। सबसे पहले सुबह उठ के 1-2 ग्लास पानी पीजिए। फिर उसके बाद दिन की शुरुआत करिए स्प्राउट्स से। वेट गेन करने के लिए स्प्राउट्स इज़ मस्ट। मतलब हमें स्प्राउट्स ज़रूर लेनी चाहिए। मुझे लगता है वेट गेन करना हो या वेट लूज़ करना हो, अगर आप मॉर्निंग में स्प्राउट्स लेते हैं ना, तो आपको वाकई में प्रोटीन और एनर्जी, मतलब जो होता है ना, कैलोरीज और जो प्रोटीन, वाइटमिन, मतलब हमें लगता है स्प्राउट्स में क्या नहीं होता है, तो हम सारा कुछ उसमें हमें मिल जाता। तो हमें 1 कटोरी एटलीस्ट स्प्राउट्स लेने चाहिए। स्प्राउट्स में हम खड़ी मूंग ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, रॉ पीनट्स, और सोयाबीन के सीड्स ले सकते हैं,
और किशमिश को भी ले सकते हैं। इनको आप ओवरनाइट के लिए पानी में सोक करके रख दीजिए। सुबह आप ऐसे चाहें तो ऐसे खा सकते हैं, या फिर आप उसको अंकुरित भी कर सकते हैं। तो ये स्प्राउट्स मतलब एक बाउल हमारे स्टार्टिंग जो डे रूटीन होता है ना, तो उसमें हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो स्प्राउट्स मस्ट है। फिर आ जाते हैं ब्रेकफास्ट पे। कुछ भी, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कुछ भी चीज़ खाते हैं ना, तो उसके जस्ट तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। एटलीस्ट आपको 30 मिनट रुक के ही अच्छे से पानी पीना है। तुरंत तुरंत नहीं पानी पीना चाहिए। आपने सभी के मुंह से सुना होगा कि खाना खाते समय बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के तुरंत बाद पेट भर के पानी नहीं पीना चाहिए। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को वीक कर देता है। तो हमें थोड़ा सा रुक के रेस्ट करके इतना पानी पी लें कि हम मतलब हमारे मुंह में फूड ना रहे, मील जो भी हमने खाया है खाना ना रहे बस। लेकिन आफ्टर 30 मिनट 1 आवर आप 1-2 गिलास पानी अच्छे से पी सकते हैं। तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है, आफ्टर स्प्राउट आप जब ब्रेकफास्ट का टाइम आता है ना, तो पहले तो आप अच्छी सी चाय पीने के अगर आदी हैं तो चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। फिर एक हैवी ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में आपको, जैसे आप मीठा दलिया अगर खाना पसंद करते हैं तो आपको 1 बाउल दलिया खाना है। और आप अगर सैंडविच ले सकते हैं, वेजिटेबल सैंडविच ले सकते हैं। और सैंडविच भी ब्राउन ब्रेड का लीजिए। और उसके अलावा आप उसमें बटर यूज़ कर सकते हैं, पीनट बटर ले सकते हैं। आपको जो भी बटर से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप वो बटर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सैंडविच लेना चाहिए। और हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये। सैंडविचेस हो गए, पोहा हो गया, उपमा हो गया। हाँ, इसमें आप सारे ग्रीन वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो आपको इससे क्या है कि आपको वेजिटेबल भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी में आप ले लेते हैं, और आपका ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद अगर आप कुछ लोग हाँ, अगर आप एग ले सकते हैं, जैसे लोग वेजिटेरियन होते हैं बट एग लेते हैं, तो अगर आप एग ले सकते हैं तो आप 2 एग, आप चाहे ऑमलेट बनाकर या बॉइल्ड एग, जैसे भी आप प्रेफर करें वैसे आप 2 एग एटलीस्ट ले सकते हैं। फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट आप 1 से 2 घंटे बाद आप 2 बनाना या फिर 2 बनाना ले सकते हैं, या बनाना शेक बना करके पी सकते हैं। और बनाना के साथ आप दूध भी ले सकते हैं, या अगर आप ऐसे नहीं लेना चाहते तो आप उसको बनाना शेक बना कर ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका। तो बनाना शेक हो गया। आप या फिर मॉर्निंग के टाइम, मतलब मॉर्निंग क्या, वो ब्रंच टाइम होता है 10 से 11 के बीच का जो ब्रंच टाइम होता है ना, उस समय आप फ्रूट्स ले सकते हैं। और आपको जो भी फ्रूट पसंद है, बनाना एक्चुअली वेट गेन के लिए काफ़ी अच्छा फ्रूट, सुपर फ्रूट माना जाता है। तो आप वेट गेन करने वाली कंडीशन पे आएंगे तो मैं बनाना बोलूँगी आपको, बनाना आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कि ये हो गया आपका ब्रंच टाइम। फिर आते हैं लंच टाइम पे। अब लंच का क्या होता है कि लंच तो बिना किसी डाउट के आपको मतलब फुल थाली, मतलब जैसे दाल चावल सब्जी रोटी सैलड रायता, ये आपको डेली लेना होता है। आपके मील में ना ये चीज़ें स्किप नहीं होनी चाहिए कि आपको ग्रीन वेजिटेबल, आपको जो भी दाल तो ज़रूर होनी चाहिए आपके दिन के खाने में, क्योंकि रात में कुछ लोगों को दाल से प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी बनती है। तो एटलीस्ट आप दिन में ज़रूर लें दाल। तो वो एक होता है ना, प्रॉपर आपकी डाइट होनी चाहिए, पूरी थाली भर के सैलड ज़रूर होना चाहिए, आपको 1 कटोरी दही ज़रूर खाना होता है। तो ये आपका लंच टाइम हो गया। फिर हाँ, खाना खाने के जस्ट तुरंत बाद मैंने जैसे अभी मना किया कि आपको पानी नहीं पीना है, थोड़ा सा आप पी लिया 1-2 सिप, लेकिन आपको 1 घंटे बाद 2 ग्लास कम से कम पानी पीना है। पानी पीते रहना है खाने के आधे घंटे बाद, क्योंकि वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेगी, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। एक्चुअली जो आपने इतना फूड ले रहे हैं वो कहीं फैट में ना कन्वर्ट हो जाए। वेट गेन करना अलग बात हो गई, लेकिन अगर आप बॉडी फैट बन रहा है, आप कहीं से मतलब अजीब तरीके से कहीं मोटे ना होने लगे, इसलिए आप बॉडी फूड को कैसे लेना है ना, वो बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ आती है कि लंच हो गया। लंच के बाद आपको शाम के टाइम, वही इवनिंग टाइम पे 4 बजे 5 बजे जैसा भी आपने लंच लिया, आफ्टर 3 आवर्स आप शाम का जो होता है ना चाय वगैरह, चाय के साथ में आप फिर से कुछ स्नैक्स ले सकते हैं, जो भी आप प्रेफर करना चाहें। ओट्स ले सकते हैं आप, कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं। अगर आप चाय नहीं लेते हैं तो आप कोई शेक ले सकते हैं, कोई भी, मतलब आप
के ऊपर डिपेंड करता है। आफ्टर 3 आवर आपको कुछ लेना है, अगर आप चाय नहीं लेते तो आप ओट्स ले लीजिए और कॉर्नफ्लेक्स ले लीजिए, केलॉग्स ले लीजिए, आपको जो भी आपको सूट करे, आपको जो भी अच्छा लगे। बस करना क्या है कि आपको अपने खाने की क्वांटिटी बढ़ानी है, और बढ़ाने के साथ साथ ये नहीं है कि आप 2 रोटी खाते थे तो एक ही टाइम बैठ के 4 रोटी खाएंगे। जी नहीं, इससे आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल बिगड़ जाएगा। आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है, तो जैसे 2 ले रहे हैं तो 3 ले लिया। एकदम से बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, आपको वही खाना कई पार्ट में लेना है। आप अपने मील को कई पार्ट में ले सकते हैं, 2-2 घंटे में ले सकते हैं। आप इसे करिए ना, 2-2 घंटे में अगर आप मील लेते रहेंगे ना कुछ लेते रहेंगे, तो आपका डेफिनेटली 100% आप वेट गेन करेंगे। तो शाम का टाइम हो गया। और जब रात का टाइम आता है ना, तो रात के टाइम पे भी आप जैसे रात के टाइम पे आप ना, जैसे छिलके वाली दाल है, अगर आपको दाल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, काले चने हैं, छोले हैं, ये एक्चुअली रात के टाइम पे, वैसे तो कुछ लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, देखिए सबकी बॉडी अलग अलग है तो सबके इश्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, तो अगर आपको कोई इशू नहीं है तो फिर आप ये सब रात में ले सकते हैं। रोटी ले सकते हैं, कोशिश करिए अगर रात में चावल नहीं खाते हैं, अगर आपको बहुत पसंद है तो आप ले सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को चावल बहुत पसंद होता है, उन्हें चाहिए ही होता है, तो आप रोटी ले सकते हैं। रात में 1 गिलास दूध पीना ज़रूरी है। आप कुछ शाम की टाइम, जैसे जो मैंने आपको बताया चाय के साथ में जो ओट्स वगैरह, आप अगर वो नहीं लेना चाहते तो आप कम से कम जैसे नहीं 100 ग्राम पीनट ले लीजिए, रॉ पीनट या रोस्टेड पीनट ले लीजिए, वो खा सकते हैं। और या फिर 4 से 5 खजूर खा लीजिए। खजूर वेट गेन करने के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें एक्चुअली एनर्जी भी होती है, इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी, प्रोटीन भी मिलेगा, कैलोरीज भी मिलेंगी, तो ये बहुत ज़रूरी है आप अगर खजूर खाना पसंद करते हैं। फिर सबसे रात में आप डिनर करने के बाद आधे घंटे बाद कोशिश करिए 8 बजे तक आप डिनर कर लीजिए। उसके बाद आप फिर 1 गिलास दूध ज़रूर लीजिए। दूध गुड़ के साथ लीजिए, क्योंकि गुड़ है ना जो, ये एक तो हमारे क्या होता है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रखता है, और जो भी हमारी जो हमने बॉडी में जैसे कुछ टॉक्सिक चले जाते हैं, कुछ पोल्यूशन होता है जो हमारी बॉडी में होता है ना कि ब्रीथ के थ्रू जाता है अंदर, कुछ बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं। गुड़ एक्चुअली वाकई में काफ़ी हेल्दी फूड माना जाता है, तो गुड़ ज़रूर लेना चाहिए, तो वो आप ले सकते हैं। आपको बस पेशेंसली करना क्या है कि अपने फूड को एक बार इकट्ठे बैठ कर ना खाने से अच्छा है कि आप उसको थोड़ा खाएं, कई पार्ट में खाएं, फ्रूट ज़रूर लें। तो आपको जो चीज़ें मैंने बताई आप इसे करके देखिए, और अगर वेट गेन होता है डेफिनेटली गेन होगा ही, बस है ना प्रॉपर जैसे चीज़ें मैंने बताई है। आप कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हैं, बट आपका यही होना चाहिए, और उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं करना है। आप इतना ही करके आप वेट गेन कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ें घर पे मिल जाएंगी, इसमें कुछ भी बहुत वो नहीं है कि नहीं बहुत कॉस्टली हों या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब आपको वो करें, तो आप इसे ईज़िली आप इसे ले सकते हैं। और आई होप मतलब ये वीडियो आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद रहेगा, तो आप इसको ट्राई करके देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और आपका जैसा भी वीडियो पसंद आए या जो भी कुछ आपको लगता है तो प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।